नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बाबा रामदेव ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराएं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, मैं द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ब्राह्मण हूं क्योंकि मैंने चारों वेद पढ़े हैं। अब ये एक ऐसा बयान है जिसमें एक तरफ तो ओबीसीज पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी है और दूसरी तरफ खुद को महिमा मंडित करने की कोशिश है कि अब सब जानते हैं कि बाबा रामदेव ओबीसी हैं, यादव जाति के हैं, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण हो गए हैं क्योंकि उन्होंने वेद की पढ़ाई की है। क्या वेदों की पढ़ाई करने से जाति बदल जाती है? ऐसा तो हमने होते कहीं नहीं देखा। हिंदू धर्म में इसका प्रावधान भी नहीं है। हिंदू धर्म में जो जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का रहता है आजीवन, और इसको कोई बदल नहीं पाया है आज तक। हिंदू धर्म के तमाम शास्त्र और धर्माचार्य इसी को प्रोपेगेट करते हैं, इसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो रामदेव चूँकि कुछ समय में एक बड़े नेता भी बन गए हैं, व्यापारी तो वो है ही, और इस आधार पर वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों वो ये इस तरह का बयान देने के लिए बाध्य हुए। निश्चित रूप से वो ये जानते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद संघ परिवार के लिए, मोदी सरकार बनाने के लिए, उसके लिए बैटिंग करने के लिए, हर मोर्चे पर तैनात रहने के लिए, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्ष में, इस सब के बावजूद वो रहेंगे रामदेव ही। यादव रामदेव, व्यापारी रामदेव, वो उनकी न तो उस तरह से प्रतिष्ठा होगी, यानी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उन्हें बुलाया तो जाएगा, लेकिन जो वहाँ पर कर्मकांड होंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान होंगे, उनमें उनकी भागीदारी उस तरह की नहीं रहेगी। भले ही वो वेद पढ़े हों, वो बाबा रामदेव हो गए हों, स्वामी रामदेव हो गए हों, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए कितना ही कुछ न किया हो। अब दुर्भाग्य देखिए कि कुछ दलित और ओबीसी चिंतक जिनका अभी हाल में विचलन हुआ है और अडानी की तरफ से प्रसाद मिला है, उनके यहाँ नौकरियाँ बट रही हैं उनके चैनल में, वो भी रामदेव की रक्षा में, बचाव में सामने आ गए हैं, ये कहते हुए कि रामदेव जो बकवास कर रहे हैं उसको भूल जाइए, और वो उन्होंने जो अकूत धन संपत्ति अर्जित की है व्यापार के जरिए, उससे प्रेरणा लीजिए। साफ जाहिर है कि वो ओबीसी पर हुए हमले से रामदेव को बचाना चाहते हैं, क्योंकि एक पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और लोग कह रहे हैं कि रामदेव माफ़ी मांगो। कुछ लोग रामदेव को के खिलाफ मामला दायर करके उन्हें अरेस्ट करने की मांग तक कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत में इस तरह के जो दलित और ओबीसी चिंतक हैं, अगर उनके बचाव में आते हैं तो उनके बारे में भी लोगों में संदेह पैदा होता है कि आखिरकार क्या ये बिक गए, ये बिकने वाले चिंतक थे, ये अपनी बोली लगाने के लिए अपने को तैयार कर रहे थे एक बड़े चिंतक के तौर पर, और मौका आया तो फिसल गए। खैर, ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला ये है कि क्या रामदेव की जो खींच है वो इस बात के लिए भी है कि जो कुछ भी देश में चल रहा है उसमें अब उनकी वो से नहीं रह गई जो कभी कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक होती थी। सत्ता भी उनकी सुनती थी और संघ परिवार भी सुनता था, उनके आगे पीछे घूमता था। अब संघ परिवार को उनकी वैसी ज़रूरत नहीं रह गई है। मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को भी उनकी ज़रूरत नहीं रह गई है, और वो उनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं। तो ना तो उन्हें राजनीति में भाव दिया जा रहा है और ना ही धर्म के क्षेत्र में ही उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है बतौर एक स्वामी, एक बाबा के। और सिर्फ वो एक विवादास्पद बयान देने वाले, बीजेपी के लिए वोट इकट्ठे करने वाले एक व्यापारी या कह लीजिए फर्जी साधु के रूप में सामने हैं। उनकी उसी तरह की प्रतिष्ठा, उनकी उसी तरह की इमेज बन गई है, और वो इमेज अब धीरे धीरे और भी कुत्सित होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, कलंकित होती जा रही है, क्योंकि उनके पूरे रंग ढंग एक साधु संतों वाले नहीं रह गए हैं।
पहले भी कम थे, लेकिन तब खुलासा नहीं हुआ था, तब लोग बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानते नहीं थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे और लोगों का उन पर भरोसा पैदा हो गया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया, जिस तरह से उन्होंने संघ परिवार के समर्थन में वो खड़े हो गए और बयानबाजी की, उससे उनकी प्रतिष्ठा लगभग खत्म हो चुकी है। उनका थोड़ा बहुत जो फॉलोइंग है वो अंधभक्तों की वो रहेगी, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रह गई है। और हो सकता है कि कुछ समय में इसका असर उनके व्यापार पर भी पड़े, कि जिन आधारों पर उन्होंने अपने व्यापार का विकास किया था, अब वो आधार कमज़ोर होने लगे हैं, तो उनके व्यापार पर भी असर पड़ेगा। तो बहुत सारे वजहों से खींच उनकी सामने आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि रामदेव ने इतना घटिया बयान दिया है, इतना आपत्तिजनक बयान दिया है कि उनके खिलाफ अगर ये माहौल बन रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि इस तरह के बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ निश्चित रूप से कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि संघ परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो भी सचेत जाएं। क्योंकि इसके पहले एक और साधु संत ने भी ऐसी ही टिप्पणी की थी दलितों के बारे में, ओबीसी के बारे में, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सवर्णवाद और ब्राह्मणवाद बीजेपी के हवाले से मजबूत होता जा रहा है, सत्ता में प्रतिष्ठित होता जा रहा है, उसका वर्चस्व बढ़ रहा है, तो वो दलित और पिछड़ी जातियों पर को दरकिनार करने या उनका चुनावी इस्तेमाल तक सीमित रखने का अपना अभियान चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।